हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी माय फॉल्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नोआ नाम की लड़की से जो अपनी माँ के साथ पैकिंग कर रही थी। एक्चुअली उसकी माँ रफंजेल ने दूसरी शादी की थी, इसलिए नोआ अपनी माँ के साथ स्टेप डैड के घर में शिफ्ट हो रही थी। हालांकि नोआ इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि नोआ को अपनी फ्रेंड और अपनी बॉयफ्रेंड डैन को छोड़कर वहां पर जाना पड़ रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा अपसेट थी। तो वही उसकी माँ समझाती है कि वहां पर जब वो जाएगी तो उसके और ज्यादा दोस्त बन जाएंगे। साथ ही उसकी माँ बताती है कि उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा रिच है, इसलिए नोआ को वहां पर वो सब कुछ मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। लेकिन नोआ इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिसके बाद वो फाइनली अपने स्टेप डैड के घर आती है और उनका घर सच में बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन नोआ इस सबसे ज्यादा इम्प्रेस नहीं थी। साथ ही वो अपने स्टेप डैड विलियम के साथ भी ठीक से बात नहीं करती। जिसके बाद रफेला नोआ को उसकी रूम दिखाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। हालांकि नोआ को रूम काफी अच्छी लगी थी, लेकिन वो एक्सपेंसिव चीजें लेने से मना कर देती है। जिसके बाद नोआ उस घर को देखने लगती है कि तभी उसकी मुलाकात निक से होती है, जो कि विलियम का बेटा था। लेकिन उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो वही आज विलियम ने फैमिली डिनर प्लान किया था, इसलिए वो लोग डिनर पर बाहर जाते हैं, जहाँ पर नोआ काफी गुस्से में थी क्योंकि वो अपने बीएफ को काफी मिस कर रही थी। जहाँ डिनर में भी नोआ और निक एक दूसरे को टॉन्ट मारने लगते हैं। जिसके बाद निक अपने पापा से कहता है कि उसका कुछ काम है, इसलिए उसे जल्दी जाना होगा। एक्चुअली निक लॉयर बनने की तैयारी कर रहा था और वो अपने पापा से कहता है कि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो वही नोआ भी वहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए उसके पापा कहते हैं कि वो रास्ते में नोआ को छोड़कर जाए। अब निक के पास पापा की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो नोआ को साथ लेकर जाता है। लेकिन निक काफी तेज गाड़ी चला रहा था, इसलिए नोआ उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसे बातें सुनाने लगती है, जिससे निक गुस्सा हो जाता है और नोआ को सुनसान रास्ते पर छोड़ देता है। नोआ को लग रहा था कि निक ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो उसे छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद नोआ एक दूसरे लड़के से लिफ्ट लेती है, जिसका नाम था मार्को, और वो उसे उसी पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर निक गया था। और ये देखकर नोआ समझ जाती है कि निक किसी काम से नहीं बल्कि पार्टी करने के लिए यहाँ पर आया था, इसलिए वो जाकर निक को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर गया था, उसके साथ वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, इसलिए निक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन निक नोआ से कहता है कि वो चुपचाप यहाँ से चली जाए, और अगर उसने घर वालों को कुछ बता दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद नोआ उसी पार्टी में रुकती है और वहाँ पर एंजॉय करने लगती है। तभी वहाँ पर एक रॉनी नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक क्रिमिनल टाइप था। वो कुछ टाइम पहले ही जेल से छूटा था, और वो अपने एक बंदे से कहता है कि वो नोआ को जाकर ड्रिंक दे। अब नोआ वो ड्रिंक पीने लगती है कि तभी वहाँ पर निक आता है और उस बंदे को पीट देता है, जो देखकर नोआ गुस्सा हो जाती है और निक को डांटने लगती है। तो निक कहता है कि वो बंदा हमेशा जूस में ड्रग्स डालकर लड़कियों को देता है, जो सुनने के बाद नोआ चुप हो जाती है। लेकिन अब उसे नशा हो गया था और वो बड़बड़ाने लगी थी। ये देखकर निक उसे घर पर लेकर जाता है। जब वहाँ पर निक के घर वाले आते हैं तो निक घर वालों के सामने नोआ को छुपाकर उसके रूम में सुला देता है। तो वही नोआ कंटिन्यूसली बड़बड़ किए जा रही थी। अब अगले दिन जब नोआ होश में आती है तो वो निक से यही पूछने लगती है कि कल क्या उनके बीच कुछ हुआ था, क्या उसने उसके साथ कुछ गलत किया था। और निक भी उसे सता रहा था कि उनके बीच बहुत कुछ हो गया है। अब रात को नोआ निक की दोस्त जेना के साथ बाहर जाती है, जहाँ पर जेना नोआ को बताती है कि निक बुरा इंसान नहीं है, बस वो थोड़ा सा मूडी है। जहाँ जाने पर नोआ को पता चलता है कि निक आज कार रेसिंग करने वाला था, इसलिए वो भी उसे देखने के लिए रुक जाती है। तभी नोआ को उसका बीएफ एक फोटो भेजता है, जिसमें वो नोआ की बेस्ट फ्रेंड को किस कर रहा था। और ये देखकर नोआ बहुत ज्यादा जलस हो जाती है, जिस पर जेना उसे कहती है कि नोआ को जलस नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी हैंडसम लड़के को देखकर उसे किस करके उसकी फोटो भेजनी चाहिए। जिसके बाद नोआ काफी ड्रिंक करने लगती है और वो एक लड़के को देखती है। तो वही हम निक को देखते हैं, जिसका ध्यान आज नोआ पर था, क्योंकि नोआ काफी खूबसूरत लग रही थी और निक रेस के दौरान भी काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन फिर भी उनकी रेस स्टार्ट होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि निक अपनी स्पोर्ट्स कार में रॉनी के साथ रेस कर रहा था। जिसके बाद उनकी रेस स्टार्ट होती है, पर निक का ज्यादातर ध्यान नोआ पर था, क्योंकि नोआ एक लड़के से बात कर रही थी। फिर भी निक वो रेस जीत जाता है, जिसकी वजह से रॉनी काफी गुस्सा हो गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके बीच एक और रेस होने वाली थी। तभी हम नोआ को देखते हैं, जो उस लड़के को किस करते हुए फोटो ले रही थी। तभी वहाँ पर निक आता है और उस लड़की को भगा देता है, जो देखकर नोआ गुस्सा हो जाती है और निक से कहती है
कि वो उससे दूर रहे। तो वही निक समझ गया था कि नोआ अपनी बीएफ को जेलस करने के लिए किस वाली फोटो लेना चाहती है। इसलिए निक उससे कहता है कि वो उसे किस करेगा, वो उनकी फोटो ले और यहाँ से चली जाए। जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और निक उनकी फोटो क्लिक करता है। जिसके बाद वो नोआ से कहता है कि वो कार में बैठ जाए, तब तक वो जेना को भेजेगा ताकि जेना नोआ को घर छोड़ सके। अब निक वहाँ से जाता है तो वो एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने में लग जाता है कि तभी हम रॉनी को देखते हैं जो वहाँ पर रेसिंग करने के लिए आ जाता है। तो वही नोआ उस स्पोर्ट्स कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी क्योंकि उसे स्पोर्ट्स कार बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब रॉनी नोआ से कहता है कि वो यहाँ पर है तो वो उसी के साथ रेस करेगा क्योंकि रेस का टाइमिंग हो चुका था और निक वहाँ पर नहीं आया था। जिसके बाद रेस शुरू हो जाती है और तभी वहाँ पर निक आता है जो देखकर काफ़ी शॉक था क्योंकि वो रेस में नहीं था, फिर भी रेस शुरू हो गई थी। तब उसे पता चलता है कि नोआ कार में है। तो वही हम नोआ को देखते हैं जो काफ़ी स्पीड में कार चला रही थी क्योंकि नोआ को कार रेसिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस था। हालांकि रॉनी चीटिंग करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी नोआ जीत जाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन निक काफ़ी अपसेट था क्योंकि रूल्स के मुताबिक ये रेस रॉनी और निक के बीच होने वाली थी, लेकिन निक की वजह से वो रूल टूट गया था और नोआ ने वो रेस की थी। इसलिए निक हार गया था और उसे अपनी कार रॉनी को देनी थी। अब ये सुनने के बाद नोआ रॉनी से लड़ने लगती है कि वो लोग अपनी कार उसे नहीं देंगे, लेकिन निक अपनी फेवरेट कार उसे दे देता है। जिसके बाद रॉनी नोआ के बारे में बुरा बोलता है जिससे निक गुस्सा हो जाता है और रॉनी को पीट देता है। जिसके बाद रॉनी के लोग वहाँ पर आते हैं, इसलिए निक और उसके दोस्तों को वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद नोआ घर पर थी और 3 दिन से निक घर पर नहीं आया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब निक को मिस करने लगी थी। तो वही नोआ की माँ बताती है कि आज विलियम की एक बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ पर निक भी आएगा क्योंकि आज उसके पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। नोआ को भी ऐसे ही लगा था कि निक वहाँ पर आएगा, लेकिन निक वहाँ पर नहीं आता। एक्चुअली निक अपनी बहन से मिलने गया था। उसकी बहन अभी काफ़ी छोटी थी और वो हमेशा निक को मिस किया करती थी। एक्चुअली निक की बहन अपनी माँ के साथ रहती है तो वही निक पापा के साथ। जिसके बाद रात को नोआ देखती है कि निक का कुत्ता भौंक रहा था, जो देखकर वो समझ जाती है कि निक वापस आ चुका है। तो वही निक भी वापस आता है और नोआ को वहाँ देखकर वो उसे किस करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पैशनेटली किस कर रहे थे, लेकिन दोनों ही जानते थे कि ये काफ़ी गलत है क्योंकि वो दोनों सौतेले भाई बहन थे। इसलिए निक नोआ से कहता है कि वो फिर कभी उसे अपने पास आने ना दे। ये बोलकर निक वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन नोआ कार धो रही थी, तभी वहाँ पर निक आता है तो नोआ उसे कहती है कि वो दूर रहे। जिसके बाद नोआ अपने ऊपर पानी डालकर निक को टीस करने लगती है कि तभी वहाँ पर नोआ की माँ आती है और साथ में वो नोआ के बीएफ डैन को भी लेकर आई थी। डैन नोआ से माफ़ी मांगता है लेकिन नोआ काफ़ी गुस्सा थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे क्योंकि डैन उसके साथ ही रुकने वाला था और नोआ को डर था कि कहीं वो निक को पहचान ना ले क्योंकि नोआ ने अपनी और निक की किस करती हुई फोटो डैन को भेजी थी। और अगर डैन को पता चल गया कि निक उसका सौतेला भाई है और उसने नोआ की माँ को बता दिया कि वो दोनों किस कर रहे थे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए नोआ निक को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निक उन्हें देखकर जानबूझकर उनके सामने आने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि डैन को देखकर निक थोड़ा सा जलस था, इसलिए वो फिर से नोआ के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उससे दूर नहीं रह सकता। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करता है। जिसके बाद हम रात को निक को देखते हैं जो कहीं जा रहा था, तभी उसे रॉनी मिलता है और रॉनी निक को बहुत ज़्यादा पीट देता है। जिसके बाद निक जब घर आता है तो वो देखता है कि डैन नोआ के रूम में जा रहा था। ये देखकर निक काफ़ी जलस हो गया था और वो बाहर आता है तो वो देखता है कि नोआ अपने रूम में नहीं बल्कि वहाँ पर बाहर थी, जो देखकर निक को काफ़ी अच्छा लगता है और वो फिर से नोआ के पास जाता है। तो वही नोआ भी जब देखती है कि निक को काफ़ी चोट लगी थी तो वो समझ जाती है कि ये ज़रूर रॉनी का काम होगा। तो वही निक नोआ से कहता है कि अब से वो अकेली बाहर नहीं जाएगी क्योंकि रॉनी का ईगो हर्ट हो गया था क्योंकि नोआ ने उसे हराया था, इसलिए वो नोआ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए निक उसे कहता है कि वो अकेली बाहर ना जाए। अब वो दोनों फिर से करीब आते हैं और अगले दिन निक अपने पापा से झूठ बोलता है कि उसे ये सारी चोटें वो गिर गया था इसकी वजह से लगी थी। अब रात को निक और नोआ फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, जहाँ पर निक नोआ से कहता है कि पता नहीं नोआ को देखने के बाद उसे क्या हो जाता है। आज तक उसने इतनी सारी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड किया है, पर नोआ के साथ वो बहुत ही अलग फील करता है। जिसके बाद उनके फ्रेंड्स भी वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नोआ को पता चलता है कि निक फाइट करने वाला था, जो देखकर नोआ उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि नोआ को
ये सब फाइट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक्चुअली नोआ के पापा नोआ की माँ और नोआ को काफ़ी मारा पीटा करते थे, इसलिए नोआ के मन में काफ़ी डर था और इसीलिए उसे मारपीट वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो निक को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन निक उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद नोआ गुस्से से वहाँ से बाहर आती है। तभी वहाँ पर मार्को आता है और नोआ उसे निक की शिकायत करने लगती है और बातों बातों में मार्को नोआ को किस करता है। तभी वहाँ पर निक आता है और मार्को को थप्पड़ मारता है, जो देखकर नोआ गुस्सा हो जाती है और निक से लड़ने लगती है कि वो हर बात पर मारपीट क्यों करता है। वो निक से कहती है कि उसे अब निक से डर लगने लगा है, इसलिए अब उनके बीच कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर नोआ वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे दिन निक के पापा उसे बताते हैं कि नोआ के पापा अब तक जेल में थे, लेकिन अब वो बाहर आ चुके हैं। वो निक को बताते हैं कि नोआ के पापा नोआ और उसकी माँ को मारा पीटा करते थे और जब नोआ की माँ ने अपने पति के ऊपर केस किया तो नोआ की गवाही की वजह से ही उन्हें जेल हो गई थी। लेकिन अब वो जेल से बाहर आ गए थे, इसलिए नोआ की माँ काफ़ी टेंशन में थी कि कहीं वो नोआ को कुछ नुकसान न पहुँचाए। इसलिए विलियम निक से कहता है कि वो नोआ के साथ रहे और उसे सेफ रखे। अब ये सब सुनने के बाद निक समझ जाता है कि नोआ को मारपीट से इतनी नफरत क्यों थी, इसलिए वो नोआ के रूम में जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। साथ ही वो नोआ से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, वो उसके साथ सब कुछ करना चाहता है, लेकिन वो तब तक ऐसा नहीं करेगा जब तक नोआ के मन में निक के लिए जो डर है वो चला नहीं जाता। उस रात निक नोआ के रूम में ही रुकता है क्योंकि नोआ को काफ़ी डर लग रहा था। अब अगले दिन सुबह निक नोआ से कहता है कि किसी के जगने से पहले उसे अपने रूम में जाना होगा। वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विलियम आता है और निक और नोआ को साथ देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर उनके बीच कुछ है। विलियम निक को बताता है कि उसकी बहन मैगी बीमार है, जो सुनने के बाद निक तुरंत मैगी से मिलने चला जाता है। उसके साथ वहाँ पर नोआ भी आती है, तो वो देखता है कि मैगी की तबीयत अब ठीक थी। जिसके बाद मैगी से मिलकर जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो वो यही सोच रहे थे कि वापस जाने के बाद उनका क्या होगा, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पेरेंट्स को पता चल चुका है और अब वो उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस पर निक कहता है कि क्यों ना वो दोनों यहाँ से दूर भाग जाए, लेकिन नोआ इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़कर भागना नहीं चाहती थी। नोआ निक से कहती है कि भले ही कल उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन आज की रात उनके हाथ में है, इसलिए वो दोनों रात में बीच पर जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद दूसरे दिन निक और नोआ जब घर जा रहे थे तो रास्ते में निक एक स्टोर पर जाता है। तभी नोआ के पास रॉनी आता है और उसे किडनैप करके लेकर जाता है, जो देखकर निक काफी परेशान हो गया था। जब निक ये बात घर वालों को बताता है तो घर वाले भी निक पर काफी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि निक और रॉनी की दुश्मनी थी जिसकी वजह से नोआ किडनैप हो गई थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली रॉनी नोआ के पापा के साथ मिला हुआ था। जब रॉनी जेल में था तो नोआ के पापा भी उसी जेल में थे और वहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई थी और उन्हीं के कहने पर रॉनी ने नोआ को किडनैप किया था। तो वही हम रफेला को देखते हैं, जिसे नोआ की काफी चिंता हो रही थी। तभी उससे नोआ के पापा को कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, जिसके बदले वो नोआ को छोड़ देंगे। अब विलियम भी पैसे देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद जिस तरह से नोआ के पापा ने कहा था वो उसी जगह पर पैसे लेकर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर नोआ के पापा नहीं आते। साथ ही नोआ के पापा ने वहाँ पर एक कैमरा लगाया था जिसकी मदद से वो उन्हें देख सकते थे और उनकी सारी बातें सुन सकते थे। तभी निक भी वहाँ पर आता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे रोकती है कि वो कुछ भी ना करे क्योंकि इससे नोआ की जान को खतरा हो सकता है। तब निक कहता है कि रॉनी ने उसके साथ बहुत गलत किया है, उसने उसकी कार ले ली, लेकिन अब उसने नोआ को भी ले लिया। तभी निक को याद आता है कि वो अपनी कार का इंश्योरेंस हर टाइम भरता है और इंश्योरेंस का एक ट्रैकर होता है, इसलिए वो लोग उसकी कार को ट्रैक करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि नोआ कहाँ पर होगी। लेकिन ये सारी बातें भी नोआ के पापा को सुनाई देती है और वो वहाँ से नोआ को लेकर तुरंत निकलते हैं, लेकिन निक भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो उनका पीछा करने लगता है। तो वही नोआ के पापा नोआ को गन पॉइंट पर रखते हैं और उसे कार चलाने के लिए कहते हैं। एक्चुअली नोआ के पापा ने ही नोआ को कार चलाना सिखाया था, इसलिए वो जानते थे कि नोआ कितनी स्पीड कार चला सकती है। जिसके बाद उनकी चेजिंग शुरू हो जाती है और एक पॉइंट पर निक और नोआ सामने आ जाते हैं, जहाँ पर नोआ एक इशारा करती है और निक उसका इशारा समझ जाता है। जिसके बाद वो दोनों ऐसे दिखाते हैं कि वो एक दूसरे को टकराने वाले हैं, लेकिन वक्त पर वो दोनों झुक जाते हैं। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर नोआ के पापा को गोली मार देती है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह से नोआ की जान बच गई थी। जिसके बाद नोआ जब अपने रूम में थी तभी वहाँ पर निक आता है और निक को देखकर नोआ काफी खुश होती है क्योंकि उसे अकेले बहुत डर लग रहा था।
और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। तो वही हम रफेल और विलियम को देखते हैं, जिन्हें अब पता चल गया था कि नो और निक के बीच में क्या चल रहा है। और रफेला कहती है कि किसी भी हालत में उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट योर फॉल्ट भी आ चुका है। अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जल्दी आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।